हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमआर स्टडी जोन में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम। और दोस्तों मैं आज आपको जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कराऊंगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज आपको मैं सोल्व कराऊंगा नंबर सिस्टम के। और दोस्तों क्या है कि अब नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे वो क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में नए नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जो देखने में तो लगते हैं बिल्कुल ईजी हैं, हलवा क्वेश्चन है, पर वो बिल्कुल भी एकदम हलवा नहीं है, बहुत इजी नहीं है क्वेश्चन। हालांकि इजी क्वेश्चन है पर ऐसे नहीं है कि जैसे वो देखने में लगते हैं। ठीक, जैसे कि अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं कि एक से 6000 तक, 1 से 6000 तक कितनी संख्याएं 9 से विभाजित होंगी। ठीक, क्वेश्चन क्या है मेरा, 1 से 6000 तक कितनी संख्याएं 9 से विभाजित होंगी। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। ठीक, आप क्या सोच रहे हो कि आप सबसे पहले इसमें कैसे करोगे कि स्टार्टिंग की संख्या देखोगे कि स्टार्टिंग की संख्या क्या है, 9, जो 9 से विभाजित होगी। फिर आप देखोगे कि 6000 से पहले वाली संख्या जो 9000 से विभाजित होगी। फिर आप इसमें लोगे फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू, फिर इसमें लगाओगे ए पी से करोगे आप कि एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे करोगे ना। तो आपको ऐसे नहीं करना है क्वेश्चन बिल्कुल भी। ठीक, एपी जीपी वगैरह में कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 मिनट में इसका आंसर है। 1 से 6000 तक कितनी संख्याएं 9 से विभाजित होंगी। आपको क्या करना है, 6000 को 9 से विभाजित करना है। जब आप 6000 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6 से कटेगा, 9 6 54 और 6 6, तो ये आएगा। ठीक, अब आपको करना क्या है, पॉइंट को आपको इग्नोर कर देना है और पॉइंट से बाद वाले नंबर को ये इग्नोर कर दिया तो क्या आ गया, 666। तो यानी कि 1 से 6000 तक डिवाइड होने वाली 9 से, मतलब 1 से 6000 तक 9 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी होगी, 666। ठीक, आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, एपीजीपी में आपको कहीं नहीं जाना बिल्कुल भी, आपको डायरेक्ट 6000 को डिवाइड कर देना है। ठीक, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गए। ठीक, अब हम आप दूसरा क्वेश्चन लेंगे। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगर आप इसको एपी वाले मेथड से करोगे ना तो यहां से यहां तक आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये रूल करना है। और ये बात ये नहीं कि इसी क्वेश्चन में आपको 9 से डिवाइड करना है, हर क्वेश्चन में यही रूल लगेगा, आपको लास्ट वाले नंबर को डिवाइड करना है। बस ध्यान क्या रखना है, प्रथम प्राकृतिक संख्या, क्योंकि 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या, बस वो ध्यान रखना है, प्रथम नेचुरल नंबर, अननेचुरल नंबर। ठीक, अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 1 से, मैं संख्या बदल रहा हूं, 6300 के बीच, 1 से 6300 के बीच कितनी संख्याएं 9 से विभाजित होंगी। ठीक, 1 से 6300 के बीच कितनी संख्याएं 9 से विभाजित होंगी। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यहां इस क्वेश्चन में है, ध्यान से देखो कि 1 से 6000 तक, यानी कि इस क्वेश्चन में 1 भी इंक्लूड है और 6000 भी इंक्लूड है। समझ गए, 1 से 6000 तक कितनी संख्याएं 9 से विभाजित होंगी। यहां पे क्या है कि 1 से 6300 के बीच, यानी कि हमें 1 को भी एक्सक्लूड करना है, 1 को भी छोड़ना है, 2 से स्टार्ट करना है, 2 3 4 स्टार्ट करने के बाद 6300 से पहले वाली संख्या यानी कि 6299 तक, यहां तक देखनी है हमें। समझ गए। अब आपको यह क्वेश्चन कैसे करना है, आपको 6300 को भाग देना है 9 से। जब आप 6300 को 9 से भाग दोगे तो आ गया कितना, 700। यानी कि 1 से 6300 तक, 1 से 6300 तक कितनी संख्या है जो 9 से विभाजित होंगी, 700। 1 से 6300 तक कितनी संख्या है जो 9 से विभाजित होंगी, 700। ठीक, 700 आ गई। बट इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 1 से 6300 के बीच। अब हमें पता है अगर हम 1 को भी लेंगे तो 1 तो 9 से डिवाइड होने का नहीं, 1 कट गया, बट 6300 तो 9 से डिवाइड होगा ना।
अब इस 700 में 6300 भी तो इंक्लूड है, तो इसे एक को घटा दो, तो -1 करोगे तो कितना आएगा 699। तो हमें पता चला 1 से 6300 के बीच 699 संख्या है जो 9 से विभाजित होंगी। तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंस का पता चल गया दोस्तों। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट करना है। और ये बात ये नहीं है कि ये कोई ट्रिक है, ट्रिक विरिक कुछ नहीं है, रियल में मेथड ही है ये, ठीक है। आप जिस बात को फॉर्मूले से करते हो वो बात अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, बस आपको ऐसा करना है, ठीक। तो इन क्वेश्चनों को आप नोट करो। अब हम इसमें थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि 2000 से 8000 तक, 2000 से 8000 तक कितनी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी? क्वेश्चन समझ गए? 2000 से 8000 तक कितनी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी, ठीक। अब आपको क्या कर लेना है, स्टार्टिंग में आप देखो कि 1 से 2000 तक कितनी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी, तो आप क्या करोगे, 2000 से 5 को डिवाइड करोगे, यानी कि 400 संख्याएं 1 से 2000 तक 400 संख्याएं 5 से विभाजित होंगी, समझ गए। फिर हम देखेंगे 1 से 8000 तक कितनी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी, कितना कट के 1600। हमें पता चला कि 1 से 8000 तक 1600 संख्या 5 से विभाजित होंगी, बट क्वेश्चन में क्या कह रखा है, 2000 से 8000 तक कितनी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि हमें बोल दिया 1 से लेकर 8000 तक कितनी संख्या हैं जो 5 से विभाजित होंगी, 1600, ठीक। 1 से लेकर 8000 तक 5 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी होगी, 1600। और 1 से लेकर 2000 तक 5 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है, 400, ठीक। अब अगर मुझे इसके बीच की संख्या निकालनी है, ये वाली, तो 2000 तक तो 400 संख्या होगी ना, तो ये क्या है, ये जो है ये 2001, 2002, 8000 तक ही तो हैं ये, यानी कि इसमें 2000 तो शामिल नहीं है ना। 1 से 2000 तक तो निकल गई हमारी 400, ठीक। अब ये जो इधर बची है ये 2001, 2002 से 8000 तक है, 2001 से स्टार्ट होकर। तो जब हम 1600 में से 400 माइनस करेंगे तो कितना आया, 1200। अब ये 1200 जो है ये 2000 को एक्सक्लूड करके, यानी कि 2000 को छोड़कर 2001 से 8000 तक हैं, ठीक। अब हम इसमें, अब क्वेश्चन में क्या कर रखा है, 2000 से 8000 तक, यानी कि 2000 भी लेना है और 8000 भी लेना है। तो 8000 तो आ गया इस क्वेश्चन में, बट 2000 तो हमने छोड़ दिया ना, तो 2000 को ऐड करेंगे तो यानी कि एक संख्या और, तो 1201। 1201 क्या होगा, 2000 से 8000 तक 5 से विभाजित होने वाली संख्या होंगी 1201, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और दोस्तों कोई ट्रिक नहीं, ट्रिक से बढ़िया ट्रिक ये जो टाइप मैंने करवाया है ना, इस टाइप से ही करना है, इससे इजी कोई नहीं बता सकता, कहीं पे भी देख लिया आप, इससे इजी नहीं मिलने का। आपको फॉर्मूले से करोगे इससे भी ज़्यादा, बहुत लेंथी होगा, बहुत ज़्यादा लेंथी। तो आपको इस टाइप से करने हैं, इस टाइप के सारे क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। समझ गए कि हमने एक क्यों ऐड करा, क्योंकि 1 से लेकर 2000 तक 400 संख्या हैं जो 5 से विभाजित होंगी। तो 2000 तो आ गया हमारा, फिर हम 2001 से जब स्टार्ट करेंगे 8000 तक, तो ये होगी ना कितनी संख्या, 1200। फिर हम 2000 को और लेंगे तो 1201 हो जाएंगे, ठीक। अब सेम क्वेश्चन में अगर हम इसमें ये कहें कि 2000 से 8000 के बीच, 2000 से 8000 के बीच कितनी संख्याएं
5 से विभाजित होंगे। 2000 से 8000 के बीच कितनी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। अब की बार क्या है कि 2000 से 8000 के बीच बोल रखा है। अब की बार हमें 2000 से 8000 के बीच की संख्या लेनी है। अब इसमें कैसे करेंगे, 1 से लेकर 2000 तक कितनी संख्या आई थी हमारी जो 5 से भी डिवाइड हो रही थी, 400। फिर 1 से लेकर 8000 तक कितनी संख्या आई थी जो 5 से डिवाइड हो रही थी, 1600। ये आ गया ठीक। अब 2000 से 8000 के बीच में बोल रखा है, तो इसमें कैसे करेंगे। अगर मैं आपको इस ग्राफ से ही बताऊं, क्योंकि बस सिर्फ बीच में ही तो लेना है, तो इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1201। तो मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ 1201 ठीक। और ये मैं आपको यहाँ से रफ इसे मिटा रहा हूँ, तो इसी ग्राफ से समझा रहा हूँ। देखो 1 से लेकर 2000 तक, यानी कि विद 2000 भी जब हमने इंक्लूड कर लिया तो कितनी संख्या होगी, 400। और 2001 से 2001 से 8 तक, यानी कि 2001 से स्टार्ट करके 8000 तक कितनी संख्या हुई, 1600 में से जब 400 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1200। यानी कि ये जो है यहाँ की, ये जो बीच की है, ये कितनी संख्या है, 1200। इन 1200 में आप मुझे एक बात बताओ, 8000 भी तो इंक्लूड है ना भाई। 2000 तो इंक्लूड है नहीं, 2000 तो छोड़ दिया हमने, 2000 तो इन 400 में आ गया ठीक, तो 2000 तो छूट गया। अब 8000 भी तो है ना, इन 1200 में 8000 है। तो अब क्या है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि 2000 से 8000 के बीच, यानी कि 2000 को भी छोड़ना है, 8000 को भी छोड़ना है, यानी कि 2001 से लेकर 7999 तक लेना है हमें, जो संख्या 5 से विभाजित होंगी। तो अब आप क्या करोगे, 8000 को और छोड़ दो, यानी कि एक इसमें से माइनस कर दो, तो कितना है, 1199। तो 1199 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ट्रिक अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दियो। और अगर जो कोई इस चैनल पर नया हो वो सब्सक्राइब कर लियो चैनल को, ठीक है दोस्तों।